नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा राज्य के बारे में और उस राज्य की ऐतिहासिक भाषा के बारे में जो अपने आप में ही इतिहास है। भारत का एक ऐसा राज्य जहां से अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली बार आवाज़ उठाई गई थी 1817 में। भारत के पूर्वी दिशा में बे ऑफ बंगाल के किनारे बसा एक राज्य और वहाँ के लोग और उनकी भाषा, जहाँ पर होता है विश्व प्रसिद्ध प्रभु श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। लेकिन इस राज्य का नाम उड़ीसा होने से पहले कलिंग, उड्र, कसड़ ऐसा बहुत कुछ नाम होता था। ये राज्य भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे उनकी भाषा से लोगों की पहचान की जाती है। इस राज्य का इतिहास काफ़ी हृदय स्पर्शी है क्योंकि यहाँ के राजा धर्म और भाषा को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तभी तो तीसरी यानी कि थर्ड ईसा पूर्व में मगध का राजा सम्राट अशोक कलिंगवासी के बीच में हुई कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक धर्म के चलते बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो चलिए अब बात करते हैं उड़ीसा की भाषा के बारे में। उड़ीसा के लोग सुबह उठते ही प्रभु श्री जगन्नाथ जी का नाम लेते हैं। जैसा यहाँ का धर्म है वैसा यहाँ का भाषा भी अनोखा है। कहा जाता है कि प्रभु श्री जगन्नाथ जी का नाम लेने से जीवन में तरक्की जरूर मिलता है। ओडिया भाषा एक ऐसी भाषा है जो कि बोलने में, सुनने में और समझने में बहुत ही आसान होता है। यह एक ऐसी भाषा है जो कि बोलने वाले की जुबान को और भी मधुर बना देता है। ये ओडिया भाषा इंडो यूरोपियन परिवार का एक भाषा माना जाता है। यह भाषा इंडो ईरानियन आर्यन भाषा के अंतर्भुक्त आता है। जब आर्यन लोग सप्त सिंधु से भारत की ओर चल पड़े तब भारत में भाषा का एक रिवोल्यूशन होते दिखा। आर्यन लोग का प्रमुख भाषा था संस्कृत, लेकिन ओडिया भाषा संस्कृत भाषा से लेकर उसकी उपभाषा से लिया गया है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ओडिशा में एक स्वतंत्र भाषा प्रचलित थी और संस्कृत भाषा आने से ओडिया भाषा का विकास हुआ। लेकिन ये कहना गलत होगा कि ओडिया भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। इतिहास कहता है कि ओडिशा के एक मूल निवासी लोगों को सबर कहा जाता है, जो कि उनकी एक आदिवासी भाषा थी। जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया उसके बाद वो ओडिशा में अपने शासन चलाने लगे और इसका प्रमाण हमें उनकी शिलालेख धौड़ी में मिलता है, जहाँ पे उन्होंने एक अनुशासन लिखा था। वहाँ साफ साफ उल्लेख किया गया है कि चक्र, नीति ऐसा शब्द का उल्लेख किया गया है जो कि उस समय की किसी भी भाषा से मैच नहीं खाता था। प्रथम ईसा पूर्व में ओडिशा के लोग पाली प्राकृत भाषा को अपनाया था, न कि संस्कृत को। उस समय में ओडिशा की एक संत जिनका नाम है महाकवि हालो, उन्होंने प्राकृत भाषा में गाथा सथी लिखा था। प्रथम ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी तक यानी कि राजा खारवेल से लेकर गुप्त और मठर वंश की शासनकाल तक ओडिशा का नाम 4 से 6 भागों में बटा हुआ था। ओडिशा 4 और 6 एरियाओं में बटा हुआ था, जो कि उस समय के अनुसार कलिंग, उड्र, तसाली और उत्कल के नाम से जाना जाता था। जब राजा हर्षवर्धन ने इन सभी प्रदेशों को विजय कर लिया और इसका नाम दिया उड्र विषय। लेकिन जब चीन के परिव्राजक हुएंगसान भारत और ओडिशा के परिभ्रमण के लिए आए थे तब उन्होंने अपनी किताब में ये उल्लेख किया है कि ओडिशा में एक नई और स्वतंत्र भाषा प्रचलित है जो कि दुनिया की किसी भी कोने में नहीं है। इसके बाद सन 1200 शताब्दी तक ओडिशा के कवि, लेखक उनके इस भाषा को विभिन्न नाम देने लगे, जैसे कि कलिंगिया, उच्च उड्र, कलिंगिया और ओडिसी, इस टाइप के नाम वो लोग देने लगे। लेकिन अब तक वो ओडिया भाषा के रूप में नहीं आया था। तो हमने अब तक जाना कि ओडिया भाषा का जन्म यानी कि उत्पन्न कैसे हुआ।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण ओडिया भाषा का इतिहास के बारे में और ओडिया भाषा कैसे आगे गया और संविधान में ओडिया भाषा को एक मान्यता मिला, एक स्ट्रॉन्ग यानी कि पावरफुल भाषा के रूप में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक ही हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।